अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखें, एक ईडियम तो आप सब ने ही पढ़ा होगा एफएससी में या बीए लेवल पे। अ बेड ऑफ थॉर्न्स मतलब कांटों भरी सेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, और आपने इसका जुमला भी पढ़ा होगा कि मोस्टली किताबों में यही जुमला लिखा होता है, लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स, कि ज़िंदगी एक फूलों एक सॉरी ज़िंदगी जो है वो कांटों भरी सेज है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा मुश्किलात आती हैं। हर महाज पे एक नया चैलेंज खड़ा होता है। आप एजुकेशन फील्ड में, उसमें देख लीजिए, मार्क्स लेने हैं, नॉलेज हासिल करना है, एट्सेट्रा चैलेंज। आप उसको पार करके आगे निकलते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको सेटलमेंट के लिए, एडजस्टमेंट के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी जो है आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फिर आप उसमें एक्सेल करते हैं। फिर आपकी फैमिली लाइफ है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी है एक, उसमें भी एविल और गुड विल, इसमें भी डिफरेंस है। ये एक अलग है जो कि नफ्स और हमारा अपना मुकाबला होता है, एक अलग चैलेंज है। तो ज़िंदगी हमेशा से मुश्किलात से भरी होती है। अब फिर इंसान अक्सर शिकवा करता है कि सारे गम अल्लाह ने मैनू ही देने से। देखिए, हम अगर अपने गमों को, जितने मर्जी हमारे गम हमारी ज़िंदगी के अंदर, हम उनको एक पीस ऑफ पेपर पर लिख लें और साथ ही मुवासना करें इस दुनिया के सबसे कामयाब तरीन इंसान की ज़िंदगी के साथ, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो गम है वो तो चूंटी के पर के बराबर हैं। असल तो गम उनकी ज़िंदगी में थे, असल तो मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में थी। हर लिहाज से आप देखें, हर मुश्किल का उन्होंने सामना किया है अल्लाह का पैगाम लोग तक पहुंचाने। हमारे तो वो गम है ही नहीं, वो लेवल ही नहीं है। तो मसला यही है, साइकोलॉजी भी यही कहती है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं ना, आपको लगता है कि सारी दुनिया आपके खिलाफ हुई है या हर चीज़ आपके मुखालिफ चल रही है, तो आप अपने नीचे वाले को देखना। हो सकता है कि नीचे वाले के पास टांग ही ना हो और आपने एक अच्छी ब्रांड का जूता पहना हो, हश पपी हो सकता है कि आपने किसी अच्छी ब्रांड का ग्लासेस, स्पेक्टिकल वो लगाया हो और किसी की आँखें ना हो। तो ये शुक्रगुजारी पैदा करें, देखें, मुवासना करें। ये चीज़ें आपको ग्रो करने में मदद देती हैं। और हम क्या करते हैं, हम बस शिकवे गिले ये सब कुछ करते रहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात से, और अल्लाह को चीज़ पसंद नहीं। इसीलिए अपने गमों को इतना बड़ा पहाड़ ना समझें, कुछ भी नहीं है, ईज़िली मैनेजेबल है। हालात बदल जाएंगे। एक कांटों भरी सेज ने एक दिन इस दुनिया में नहीं तो कम से कम आखिरत में जाके फूलों की सेज बन जाना है। क्योंकि आखिरत में जब आपने जन्नत में जाना है, हम सब ने, अल्लाह हम सबको लेके जाना, तो वहाँ पर कोई मुश्किल, कोई मुशक्क़त नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आसानी है, वहाँ पर सिर्फ शुगल है, वहाँ पर सिर्फ आपने टाइम स्पेंड करना है, इंजॉय करना है। बस ये कुछ ईयर्स हैं जो अपने यहाँ गुजारने, छोटा सा टाइम पीरियड है। औसतन 65 साल का होता है, 70 साल का होता है। ये मुश्किलात के दिन इनके बहुत आसान है, और इसलिए जो भी मुश्किल आए इंजॉय करें, टैकल करें, उसको सेटलमेंट करें, एडजस्ट करें, और हमेशा स्माइल के साथ जो है ना इनका मुकाबला करें। मुश्किल कुछ भी नहीं होती, मुश्किल आपके दिमाग में है। जितना आप चीज़ों को ईजी लेंगे ईजी रहेंगे, जितना आप मुश्किल बनाएंगे मुश्किल बनते जाएंगे। तो इसलिए ज़िंदगी ऐसी ही है, कबूल कीजिए, अपने हालात कबूल कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को समझें, हार्ड वर्किंग बने, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत बनाएं। जो मुश्किलाती परेशानी आती है उससे ज़िक्र करें, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। और हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम उसकी फरमाबरदारी करें ताकि हमारी ज़िंदगियाँ बदल सकें और हम उसको राज़ी कर सकें।
उम्मीद करता हूँ कि इस बंदे नाचीज़ की बातें आपको समझ आई होंगी और आप खूब महसूस भी हुए होंगे और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बस दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।